दोस्तों शहतूत यानी तोत, इसे आप गमले में लगाकर आसानी से उगा सकते हैं। देखिए इस गमले में लगे शहतूत के पौधे में हज़ारों की संख्या में फ्रूटिंग हुई है। जो आपको दिख रहा है कि इस छोटे से गमले में लगे पौधे में कितने सारे शहतूत आए हुए हैं। इस पौधे में साल भर तीन बार फल आते हैं और पूरा आपका पेड़ फल से लद जाता है इस गमले में लगे शहतूत के पौधे में। यह औषधीय गुण से भरपूर पौधा होता है और इसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। इस शहतूत का उपयोग बहुत सारे दवाई बनाने में काम आता है। इसे आप गमले में लगाकर आसानी से उगा सकते हैं और हजारों की संख्या में फ्रूटिंग पा सकते हैं इस पौधे से। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देखिए यह शहतूत का पौधा है और इसमें हजारों की संख्या में शहतूत आए हुए हैं। और ये मेरा छोटा वाला शहतूत है, क्योंकि छोटा वाला शहतूत विटामिन से भरपूर होता है और इसका आप सेवन करते हैं तो बहुत सारे रोगों का निदान आपको घर में फ्री में होता है। कैंसर मरीज के लिए रामबाण का काम करता है। अगर सुबह इसको खाली पेट आप खाते हैं तो आपके पेट में गैस नहीं होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है और भी बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट है। तो इसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए यह मेरा पौधा 1 साल का है, 1 साल का ही है और इसमें कितने फ्रूटिंग आए हुए हैं। और यह इसमें आपको साल में 2 या 3 बार फ्रूट आते हैं और इसी तरह पूरा फ्रूट से यह पौधा भर जाता है। तो इसका कुछ कुछ छोटी छोटी केयर टिप्स है, आप उसको फॉलो करिए, आपके भी पौधे में गजब टाइप के फ्रूटिंग होंगे। और एक नहीं, यहाँ हजारों की संख्या में देखिए इस छोटे से प्लांट्स में पूरे इसके पत्ती से टहनी तक में आपको फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएंगे। और कुछ तो फ्रूट अब पक भी रहे हैं जिसका आप तोड़कर सेवन करिए। इतने महंगे ये मिलते हैं, 800 रुपये केजी मिलता है यह। अगर आप गमले में उगा कर इसका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं और 6 महीने के बाद इस प्लांट्स में फ्रूटिंग चालू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में गमले में लगाइए और यह जनवरी फरवरी में इसमें फ्लोरिंग चालू हो जाती है और मार्च के प्रथम सप्ताह से इसमें फ्रूट आने लगते हैं और फ्रूट अब पकना भी चालू हो गए हैं। देखिए दोस्तों कितने सुंदर इसमें फ्रूटिंग आए हुए हैं। इसलिए इस पौधे को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा संख्या में इसमें फ्रूट ले सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और शहतूत के पौधे को आप गमले में लगाकर प्रॉपर सनलाइट में रखिए, जहां 6 से 7 घंटा की धूप मिलती है। और मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट कैसे बना गोबर का खाद दीजिए, नीम खल्ली, इन तीनों को मिक्स करके इस पौधे को लगाइए। पौधे लगेंगे और इसमें ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग होंगे। और जब इसमें फूल आने लगे तो आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम से भरपूर मात्रा में खाद देने की ज़रूरत है। इसलिए इसका जब फूल आया तो आप इस छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाइए और अपने शहतूत के पौधे में हजारों की संख्या में फल आएंगे। पोटासियम, कैल्शियम, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका सेवन करने से हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट में काम आता है। और यह पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और इसका सुबह खाली पेट आप सेवन करिए, जिससे आपको गैस की समस्या, पेट दर्द की समस्या का यह निदान मिल जाएगा। और कैंसर मरीज के लिए तो यह फ्री के लिए रामबाण का काम करता है। यह हमारे छोटे शहतूत है जिसे ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। इतने शहतूत पके हुए हैं और पूरे प्लांट्स भर गए हैं इस छोटे से गमले में लगे, पूरे पक रहे हैं शहतूत। खाली सभी जगह में आपको शहतूत ही शहतूत नज़र आएंगे इस छोटे से प्लांट्स में। ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही कारगर काम आता है। और यह देखिए इस छोटे से प्लांट्स में कितने सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में फले हुए हैं और इसको हमने अच्छे से लगाकर गमले में ग्रो किया है। इस पौधे में ठंडे के मौसम में बहुत कम मात्रा में फ्रूटिंग होती है और यह प्लांट्स पूरा आपका विंटर के सीजन में डोमिनेसी पीरियड में चल जाता है। फ्रूटिंग होती है लेकिन बहुत ही नाम मात्र का होता है। देखिए यह बसंत ऋतु जैसे ही आता है इस पौधे में जान आ जाती है और इसमें फ्लावरिंग भी चालू हो जाती है, यानी फरवरी मंथ में इसमें फूल आने लगता है और फूल भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं प्लांट्स में। इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है। इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और गमले की मिट्टी
जब सूख जाए तब आपको इसमें पानी देना है। इसमें ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है। इस पौधे में फरवरी के शुरू मंथ में फूल आना चालू होते हैं और मार्च के शुरू मंथ में इसमें थोड़े पकने लगते हैं और 1 से 1.5 महीना में आप इस पौधे से फ्रूटिंग यानी पक के तैयार हो जाता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। देखिए ये फरवरी के महीने में कितने सारे फूल आए हुए हैं इस छोटे से गमले में लगे पौधे में। को आप पढ़ाई करते रहें हर एक 15 दिन के अंतराल में, जिससे ये फायदा होगा कि मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, कठोर नहीं रहेगी और इसमें ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और जो भी आप प्लांट्स में खाद डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और इसमें कलियां लाने में मदद करेगा, फूल को आकार फल के रूप में कन्वर्ट कर देगा और गिरेगा नहीं। इसलिए हमने देखिए दोस्तों मिट्टी अच्छी तरह से कोड़कर एक साइड निकाल दिए है और इसमें अब हम लोग जो हमने मिक्स खाद तैयार किया था उसको डालकर इस पौधे में लगाएंगे। जब इस पौधे में फ्लावरिंग चालू हो जाता है तो इसे आप प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो हमने गाय से बना गोबर का खाद लिया है, ये आधा किलो खाद है। इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, फ्रूटिंग लाने में मदद करते हैं। उसके बाद हमने DAP फर्टिलाइज़र लिया है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। उसके बाद हमने नीम खल्ली लिया, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर होती है, यह मिट्टी में के फंगस को हटाता है एवं रूट डेवलप करने में मदद करता है। उसके बाद समुद्री जल से बना शैवाल से हमने सीविड फर्टिलाइज़र लिया है। यह फर्टिलाइज़र पौधे का ग्रोथ तो बढ़ाता ही साथ फूल को गिरने नहीं देता है और फल भी लाता है बहुत ज़्यादा संख्या में। उसके बाद मछली से जुड़ा हमने बोन मील खाद लिया है। इन सभी खादों में इतने पोषक तत्व होते हैं कि पौधे में आपके कलियां को गिरने नहीं देते हैं, फूल भी बड़ा बड़ा करते हैं और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा संख्या में करते हैं। तो हमने आधा किलो गाय का गोबर खाद लिया, फर्टिलाइज़र 50 ग्राम। उसके बाद हमने इसमें नीम खल्ली 1 चम्मच लिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये बोन मील खाद है, इसका हमने 50 ग्राम लिया है। को मिक्स करके हमने सबसे ताकतवर खाद बनाया है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़ता है एवं फल से लद जाएगा। अगर जिस पौधे में फल नहीं आते, फूल नहीं आते, इसको डालिए, यह फल के लिए सबसे अच्छा ज़बरदस्त खाद है। खाद बनाया था अच्छी तरह से डालकर हम लोग मिट्टी से इसको कवर करके तोप देते हैं दोस्तों और फिर इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रख देंगे और सेम डे में आपको पानी दे देना है। उसके बाद एक कलियां एवं फल से भर जाएगा, क्योंकि इस जो खाद हमने बनाया है उसमें बहुत सारे पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है जो पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है। फर्टिलाइज़र डालने के आपके 10 दिन के बाद देखिए मेरे पौधे में पूरा फ्रूटिंग से भर गया है। यानी मार्च के लास्ट महीना में इसमें फल भी आए हैं और फल अब लाल भी हो रहे हैं। देखिए कितने ज़्यादा संख्या में आपको फ्रूटिंग आपको पौधे में साफ दिखाई दे रहा है। इसके पूरी पत्ती तना से लेकर हर एक भाग में आपको खाली फ्रूट ही फ्रूट हज़ारों की संख्या में नज़र आ रहे हैं। इसका यही कारण है कि हमने जो खाद दिया है मिक्स खाद, उसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व है जो प्लांट्स को ग्रोथ को बढ़ाता है, फ्रूट लाने में मदद करता है। तो आप इसी तरह से मिक्स खाद बनाकर अपने शहतूत के पौधे में दीजिए। उसके बाद हज़ारों की संख्या में आपको सिर्फ फल ही फल दिखेंगे इस शहतूत के पौधे में। उसके बाद पौधे को आपको प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है और मिट्टी जब सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए। इसमें देखिए दोस्तों मेरा शहतूत इतने आए हैं कि इसके पूरे हर एक भाग में आपको पूरे शहतूत ही शहतूत नज़र आ रहे हैं इस गमले में लगे हुए। वैसे तो इस पौधे में मिलीबग का अटैक होता है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपके पौधे हेल्दी एवं स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आएंगे आपके पौधे में। मार्च के दूसरे सप्ताह में अब इसमें फल भी पकने लगे हैं। देखिए ब्लैक कलर के होने लगे हैं और इसका आप हार्वेस्टिंग करके आराम से आप खाली पेट खाइए। यह आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत कारगर काम करेगा। या कैंसर मरीज के लिए रामबाण का काम करता है। देखिए कितने सुंदर फल पके हुए हैं और ब्लैक कलर के हो गए और उसके स्वाद
बहुत ही मीठा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे पाचन तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। इसलिए इस शहतूत के पौधे को आप इसी तरह से केयर करके अपने घर में आसानी से शहतूत ले सकते हैं इस छोटे से प्लांट्स में। फल पकने में आपको जब से फूल आते हैं उससे 1-1.5 महीने में फल इसके पक के तैयार हो जाते हैं, तो उसे आप तोड़कर आसानी से इसका हार्वेस्टिंग करके खाइए। यह हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत कारगर काम करता है। देखिए कितने तोत आए हुए हैं छोटे छोटे आकार में, और ये छोटा तोत औषधीय गुण से भरपूर रहता है और पौष्टिक होता है बड़े तोत से। इसमें बहुत कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिससे यह प्रचुर मात्रा में होता है और ये हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत कारगर काम करता है। शहतूत पके हुए हैं और पूरे प्लांट्स भर गए हैं इस छोटे से गमले में लगे, पूरे पक रहे हैं शहतूत। खाली सभी जगह में आपको शहतूत ही शहतूत नज़र आएंगे इस छोटे से प्लांट्स में। ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही कारगर काम आता है। और यह देखिए इस छोटे से प्लांट्स में कितने सैकड़ों की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में फले हुए हैं और इसको हमने अच्छे से लगाकर गमले में ग्रो किया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने शहतूत के पौधे में हज़ारों की संख्या में फल आएंगे। आप इन छोटी छोटी बात का केयर कीजिए। इस प्लांट्स को जब फूल आए तो आप पोषक तत्व से भरपूर मात्रा में खाद दीजिए और प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और पानी आपको प्रत्येक दिन देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तब जाके इस पौधे में ज़्यादा संख्या में जब कलियाँ यानी फूल आती है तो उस समय इस पौधे को विशेषकर ध्यान देना पड़ता है। उसमें प्लांट्स को आपको पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप मिक्स खाद बनाकर पौधे को 15 दिन के अंतराल में 2 बार दीजिए। उसके बाद इसको प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और पानी की मात्रा बहुत कम देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी दीजिएगा तो इसके कलियाँ सड़कर गिर जाएगी। इस छोटे छोटे केयर टिप्स को अपनाइए और अपने शहतूत के पौधे में हज़ारों की संख्या में फल पाइए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। औषधीय गुण से भरपूर इस शहतूत के पौधे को आप घर में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाय बाय, टाटा।